वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एरोज थ्योरी ऑफ सोशल चॉइस की, जिसको कि हम एरोज इम्पॉसिबल थ्योरी भी कहते हैं। तो बच्चों, एरो ने एक लिखी थी जिसका नाम था सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज 1951 में। तो उन्होंने इसमें अपने विचार दिए थे, मतलब जो भी उनके विचार हैं अबाउट दी सोशल वेलफेयर, उसके बारे में उन्होंने अपने व्यू दिए। हालांकि इससे पहले उन्होंने आर्टिकल और अपनी रिसर्च जो उन्होंने थीसिस जमा की थी पीएचडी की, उसमें भी इससे रिलेटेड विचार थे, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप से एक्सप्लेन जो किया था उन्होंने अपनी जो बुक है सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यू में ही एक्सप्लेन किया था। तो बच्चों, इस वीडियो में हम उनके विचारों को ही एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने बर्गसन सैमुएल्सन का वेलफेयर इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो भी सोशल वेलफेयर होता है वो इंडिविजुअल लोगों के वेलफेयर को जोड़कर बनाया जाता है। तो ये उन्होंने समझाया था। एरो ने इसी को कहा कि ये तो इम्पॉसिबल बात है, ठीक है। यानी कि उन्होंने कहा कि इकोनॉमी, देखिए, अगर मान लीजिए आपने इंडिविजुअल, आप कह सकते हो इंडिविजुअल वेलफेयर को जोड़कर सोशल वेलफेयर बनाना है, तो यहाँ पे 5 कंडीशन दी हुई हैं, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस टू इंडिविजुअल प्रेफरेंस, the condition of non-impositions, the condition of non-dictatorship and independence of irrelevant alternative। ये पांचों की पांचों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, तब तो आप कह सकते हो कि जो हमारा आप कह सकते हो कि इंडिविजुअल से सोशल वेलफेयर होता है, इंडिविजुअल को जोड़ के सोशल वेलफेयर होता है। लेकिन किसी भी जगह पर जहां पे डेमोक्रेटिक प्रोसीजर होता है वहां पर ये पांचों की पांचों कंडीशन पूरी नहीं होती है। तो जब पांचों की पांचों कंडीशन पूरी नहीं होती, यानी कि किसी ना किसी कंडीशन का वायलेशन होना जरूरी है, कंपलसरी हो जाता है। इसीलिए उन्होंने इसको इम्पॉसिबल थ्योरी कहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बताना वो चाह रहे हैं कि आप जैसे सोच रहे हो, जैसे बर्गसन और सैमुएल्सन ने कहा था कि भाई ए व्यक्ति का वेलफेयर प्लस बी व्यक्ति का वेलफेयर प्लस सी व्यक्ति का वेलफेयर को जोड़ दोगे तो अब सोशल वेलफेयर निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता भैया, ए व्यक्ति का वेलफेयर, बी व्यक्ति का वेलफेयर और सी व्यक्ति का वेलफेयर को जोड़कर आप सोशल वेलफेयर नहीं निकाल सकते। उसके लिए कई सारे बैरियर्स होते हैं, जिसमें से 5 कंडीशन उन्होंने बताई और कहा कि ये पांचों कंडीशन अगर पूरी होती हैं तब तो ये पॉसिबल है। लेकिन किसी भी इकोनॉमी में ये पांचों की पांचों कंडीशन पूरी नहीं होती, इनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए कुल मिलाकर जो एरो का जो सोशल चॉइस है वो फेल हो जाती है। यानी कि इस तरीके से सोशल चॉइस जो है इंडिविजुअल से जोड़कर सोशल वेलफेयर नहीं बनता है, ठीक है बच्चों। तो यहां पे हमने आपको बता देते हैं, देखिए क्या पूरा का पूरा टॉपिक कह रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर विच रिफ्लेक्ट द प्रेफरेंस ऑफ ऑल इंडिविजुअल, ठीक है, कंसिस्टेंटिंग अ सोसाइटी इज इम्पॉसिबल टास्क। यानी उन्होंने बताया कि भाई इंडिविजुअल व्यक्तियों की जोड़ जोड़कर और आप सोशल वेलफेयर निकाल रहे हैं, तो एक तरीके से इम्पॉसिबल टास्क है, जैसा कि बर्गसन सैमुएल्सन की थ्योरी में हमने पढ़ा था। It is very difficult to set up reasonable democratic procedure for aggregation of individual preferences into social preferences for making social choice। यानी कि देखिए, जहां पर 2 से 3 से ज्यादा लोग होते हैं, जहां पर लोगों के प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, जहां पर लोगों की विचारधारा अलग होती है, जैसे भारत में डेमोक्रेसी है, ठीक है, आप चुनाव करते हो, आप किसका चुनाव करते हो, आप बीजेपी, कांग्रेस या अन्य पार्टियों में से किसी को चुनाव करते हो। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है या कोई और भी पार्टी होगी। तो एक व्यक्ति के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, तो यहां पर सभी व्यक्ति मिलकर फैसला नहीं लेते, ठीक है। यानी कि कोई ना कोई एक चीज जो है वो वायलेशन होती है। देखिए, कई बार इलेक्शन में आप देखोगे कि एक पार्टी ऐसी है जिसको कि सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन उसकी सरकार नहीं बनती है, क्योंकि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, सबसे ज्यादा सीटें उसी की हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये इस तरीके की चीजें होती हैं जो कि सोसाइटी में होती हैं, जिसी को उन्होंने कहा थ्योरी ऑफ सोशल चॉइस। उसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों, किस तरीके से ये काम होता है, किस तरीके से सोशल चॉइस की वजह से हम लेते हैं। तो बच्चों देखिए, एक व्यक्ति जो प्रेफरेंस देता है, यानी कि इंडिविजुअल ऑर्डरिंग ऑफ सोशल चॉइस डज नॉट डिपेंड एक्सक्लूसिवली अपॉन दी कमोडिटी कंज्यूम, यानी कि केवल और केवल कमोडिटी के कंजम्पशन पे डिपेंड नहीं करती सोशल चॉइस, बट ऑल्सो ऑन दी अमाउंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कलेक्टिव सच एज म्युनिसिपल सर्विसेज, पार्क, सैनिटाइजेशन, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है, या आप देखिए, बात को समझिए, कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने फैसले लेता है,
अपने सेल्फ डिसीजन लेता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट जो किया जाता है वो उसकी चॉइस को बदलने के लिए किया जाता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारी की सारी आपके जो विचार हैं उनको बदलने के लिए, यानी कि एक तरीके से ये बाहरी तत्व हैं जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ये आपके फैसलों को बदलने की कोशिश करते हैं। यानी कि इसका मतलब अल्टीमेटली ये बताने की कोशिश की जा रही है बच्चों, ये 5 कंडीशन में आपको शुरू करा रहा हूं कि इन 5 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फेल होगी जिसकी वजह से इंडिविजुअल सोशल वेलफेयर से मिलाकर इंडिविजुअल वेलफेयर से मिलाकर सोशल वेलफेयर नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों ट्रांसिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी, यानी कि इंडिविजुअल से इंडिविजुअल चॉइस को जोड़ जोड़कर सोशल वेलफेयर बनाना के लिए जरूरी है ये 5 कंडीशन पूरी होना। तो पहली है ट्रांसिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी। तो मैं आपको बता देता हूं इसका मतलब। देखिए इसका सबसे पहला मतलब मैं यहां पे बता देता हूं कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को ए चॉइस को प्रेफर कर रहा है बी के मुकाबले और बी को प्रेफर कर रहा है सी के मुकाबले, तो अल्टीमेटली जो ए है वो प्रेफरेबल होगा बी से। ये इसका सीधा सीधा मतलब है। इसका मतलब ये भी है कि अगर किसी परिस्थिति में वो ए को चुन रहा है बी के मुकाबले, तो अन्य परिस्थिति में वो ए को ही चुनेगा बी के मुकाबले, यानी कि उसकी जो चॉइस है उसमें ट्रांसिटिविटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये उन्होंने माना था, यानी कि एक इंडिविजुअल वेलफेयर से सोशल वेलफेयर बनने के लिए कंडीशन उनका होना बहुत जरूरी है। दूसरा है रिस्पॉन्सिवनेस टू इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। देखिए रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंस का मतलब है अगर मान लीजिए लोग जो है ए को प्रेफर कर रहे हैं बी के मुकाबले, ठीक है, यानी कि सभी के सभी लोग मान लीजिए ए का मतलब बीजेपी, बी का मतलब कांग्रेस, कुछ भी आप मान लीजिए, और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए को प्रेफर कर रहे हैं कांग्रेस के, बीजेपी को प्रेफर कर रहे हैं कांग्रेस के मुकाबले, तो अगर मान लीजिए लोगों का प्रेफरेंस ए के प्रति और ज्यादा बढ़ता है, ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं होगा फिर बी जीते। देखिए अगर मान लीजिए लोगों का प्रेफरेंस अगर ए के प्रति बढ़ रहा है, इंडिविजुअल लोगों का प्रेफरेंस अगर ए के प्रति बढ़ रहा है, तो ए बी किसी भी कंडीशन में जीत नहीं सकता, लोग ए को ही चुनाव करेंगे। यानी कि इंडिविजुअल का जो प्रेफरेंसेस है वो मैटर करता है, यहां पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंडिविजुअल का जो प्रेफरेंस है वो सोशल वेलफेयर को इन्फ्लुएंस करता है। यानी कि यदि व्यक्तिगत पसंदगी में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि अगर कुछ व्यक्ति जो हैं वो ऑप्शन ए को ज्यादा पहले से ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो ज्यादा प्रेफरेबल किया जाएगा देन बी। तो ये तो सिंपल समझ लीजिए। तीसरा है द कंडीशन ऑफ नॉन इम्पोजिशन। देखिए कंडीशन ऑफ, इसका मतलब ये हुआ कि जो शर्तें उनको बाहर से लादा नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं समझा देता हूं। अगर मान लीजिए बी को प्रेफर नहीं किया जाता ए के मुकाबले, यानी कोई भी व्यक्ति बी को प्रेफर नहीं करता ए के मुकाबले, कट का मतलब है नॉट प्रेफर्ड, यानी कि मतलब या तो ये बराबर बराबर है, नॉट प्रेफर का मतलब है या तो बी और ए बराबर बराबर है या बी ए से छोटा है, ठीक है। यानी कि कोई भी व्यक्ति समाज में बी को प्रेफर नहीं करता ए के मुकाबले, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ए को प्रेफर करते बी के मुकाबले, तो ए को ही चुना जाएगा, बी को नहीं चुना जाएगा, ये इसका मतलब है। इसका मतलब द कंडीशन ऑफ नॉन इंपोजिशन। इसका फोर्थ है द कंडीशन ऑफ नॉन डिक्टेटरशिप। इसका मतलब बाहरी जो तत्व हैं वो हमारे फैसले को प्रभावित नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक समझा देता हूं। मान लीजिए मैं ए को पसंद करता हूं, मेरा दोस्त बी को पसंद करता है, तो मेरा दोस्त बी को पसंद करता है तो वो करता रहेगा, लेकिन मैं ए को ही पसंद करूंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो बी को पसंद कर रहा है तो मैं भी बी को पसंद करूंगा। मेरी जो चॉइस है वो मेरे दोस्त की चॉइस से इंफ्लुएंस नहीं होगी। यहां पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि कोई भी बाहरी तत्व, कोई भी फेसबुक, कोई भी व्हाट्सएप, कोई भी एडवर्टाइजमेंट मेरा जो चॉइस है उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। जबकि वास्तव में डेमोक्रेसी में आप देखिए ऐसा होता है, हमारे को बहुत सारी ऐसी फेसबुक की पोस्ट होती हैं या सोशल, क्योंकि ये सब चीजें हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। यानी कि यहां पर ये माना गया है कि इंडिविजुअल चॉइस से अगर सोशल चॉइस बनानी है तो ये कंडीशन का पूरा होना भी जरूरी है। इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑफ इनरिलेवेंट अल्टरनेटिव। देखिए मैं भी आपको समझा देता हूं, ये भी पूरी नहीं होती आमतौर पर। देखिए यहां पे मैं समझा देता हूं आपको। देखिए मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ए पार्टी है, बी पार्टी है और सी पार्टी है, ठीक है। ए पार्टी को वोट पड़े 40%, ठीक है, और बी पार्टी को वोट पड़े 35%। इसका मतलब ये हो गया हमारा 70-75, और ये इसको पड़े 25%। तो यहां पर हमारा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो ए है, लेकिन अगर सी हट जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि सी से सारी की सारी वोट इसके ऊपर आ जाए। देखिए वास्तविक जीवन में मान लीजिए 3 पार्टी हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती है तो अधिकतर वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को पड़ेगा, क्योंकि दोनों का वोट काफी कुछ कॉमन है। यानी कि जो लोग कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं वो या तो आम आदमी पार्टी को डालेंगे, बीजेपी को डालने का क्वेश्चन तो नहीं है। लेकिन यहां पर ये थ्योरी मान के चलती है कि अगर आपको इंडिविजुअल प्रेफरेंस को सोशल वेलफेयर में बनाना है
तो जो सबसे लास्ट का इनरिलेवेंट है वो इन दोनों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये पांचों की पांचों कंडीशन उन्होंने बताई थी, इनमें से पांचों की पांचों में से कम एक या एक से ज्यादा कंडीशन वायलेट होती ही होती है, जिसमें से पहली कंडीशन को वायलेट करने की टेबल हम आपको बना के दिखा रहे हैं, यानी कि इस वाली टेबल में ये वाली कंडीशन वायलेट करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी की सारी कंडीशन में से किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में ये पांचों की पांचों कंडीशन नहीं होती। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से बता देता हूं। अगर मान लीजिए हमारे घर में ही 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं और ये फैसला लेते हैं कि कौन सा टीवी आएगा या कौन सी चॉकलेट आएगी, तो आप देखिएगा कि चॉकलेट तक की प्रेफरेंसेस अलग अलग होती है, यानी कि डेमोक्रेटिक प्रोसीजर यानी कि बहुमत के आधार पर हम कभी भी फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि इस केस में इसमें से मतलब इंडिविजुअल चॉइस को जोड़ जोड़कर सोशल वेलफेयर बना। क्योंकि हो सकता है कि किसी को मान लीजिए बहुमत के आधार पर आपने फैसला लिया कि चॉकलेट आएगी कैडबरीज की, और मुझे तो कैडबरीज चॉकलेट पसंद ही नहीं है, यानी कि सोशल वेलफेयर मैक्सिमम नहीं हो पाएगा ना उस तरीके से। तो ये पांचों की पांचों कंडीशन में से कोई ना कोई कंडीशन वायलेट जरूर करेगी अगर आप डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में जाते हो, यानी कि इंडिविजुअल वेलफेयर को जोड़कर सोशल वेलफेयर नहीं निकलेगा। यहां पर मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूं। देखिए मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, आप कुछ भी नाम ले दीजिएगा, इनके 3 प्रेफरेंसेस हैं एक्स वाई जेड। तो मान लीजिए ये सबसे जो 3 है वो बेस्ट प्रेफरेंस है, बी मिडिल है और एक जो है सबसे कम प्रेफरेंस है, यानी कि मैं इसको सबसे बेस्ट बोल रहा हूं, ये उसके बाद है और ये उसके बाद है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कंडीशन में हमें ये समझाने की कोशिश की गई है बच्चों कि अलग अलग वेलफेयर है कंडीशन का, यहाँ पे हमने अलग अलग वेलफेयर देखा है, ठीक है। इसके अलावा 1 2 3 2 प्रेफरेंसेस के हिसाब से हम यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, और 2 1 2 3। तो बच्चों ये हम एच एल आहूजा की बुक से, एच एल आहूजा सर की बुक से ले रहे हैं। आप एच एल आहूजा सर की बुक में ये सब कुछ ऑलरेडी उन्हीं की बुक से लिया गया है सारा का सारा, ठीक है। तो यहां पर बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि इस केस में देखिए यहां पर हम एक ही बात कर रहे हैं, x जो है इट इज प्रेफरेबल देन y एक कंडीशन में, ठीक है। x इज प्रेफरेबल देन y एंड y इज प्रेफरेबल देन x, सॉरी y इज प्रेफरेबल देन z। तो ऑटोमेटिकली हमारा जो z है x है इट इज प्रेफरेबल देन z। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इस कंडीशन में x प्रेफरेबल देन y है, क्योंकि x के पास 3 मिल रहा है, इसके पास 2 मिल रहा है, और तो डेफिनेटली ये इससे प्रेफरेबल है नंबर के हिसाब से। आप देखिए जिसके पास ज्यादा नंबर वो ज्यादा प्रेफरेबल। इसी तरीके से अगर आप दूसरे केस में लें तो इस केस में हम बात करेंगे x इज लेस प्रेफरेबल देन y, ठीक है। यानी कि x जो है वो y से कम प्रेफरेबल है, लेकिन y इज मोर प्रेफरेबल देन z। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो x है x और y में देखो तो x जो है वो हमारा लेस प्रेफरेबल है देन z। इसका मतलब देखिए यहां पर ये आपको देखिए यहां पर आपको क्या था, एक व्यक्ति जो x को ज्यादा प्रेफरेबल दे रहा है, दूसरा x को कम प्रेफरेबल दे रहा है, यानी कि सोसाइटी एक तरीके से काम कर ही नहीं रही है। तीसरे वाले में देखिए क्या है, इस वाली कंडीशन को लेके देख रहे हैं, यहां पर x में और y में कंपेरिजन कर रहे हैं, तो x इज प्रेफरेबल देन y, ठीक है। यहां पे y और z में कंपेयर कर रहे हैं तो y इज लेस प्रेफरेबल देन z, और यहां पर हम कंपेयर कर रहे हैं x और z का, तो यहां पर हमें पता चल रहा है कि x इज लेस प्रेफरेबल देन z। तो आप खुद देखिएगा कि एक तरफ तो यहां पे हमें बता रहे हैं, इस दोनों कंडीशन में बता रहे हैं कि x इज मोर प्रेफरेबल देन z, ठीक है। लेकिन यहां पर आप देखिए क्या आ रहा है, यहां पे देखिए इस कंडीशन में क्या आ रहा है, x इज लेस प्रेफरेबल देन z। तो यहां पर हमें यह बताने की कोशिश की जा रही है बच्चों, देखिए 2 चॉइस है, x प्रेफरेबल देन z कितने लोगों में है, x प्रेफरेबल देन y। तो 2 कंडीशन में x प्रेफरेबल देन y है, ठीक है। यहां पे x प्रेफरेबल देन z, x प्रेफरेबल देन z, सॉरी y प्रेफरेबल देन z। 2 कंडीशन में y प्रेफरेबल देन z है, और 2 कंडीशन में ही z प्रेफरेबल देन x है। यानी कि जब x प्रेफरेबल देन z है, y है, और y प्रेफरेबल देन z है, तो x को भी प्रेफरेबल होना चाहिए था z से, लेकिन यहां पे देखो z प्रेफरेबल देन x है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे देखो जो कंडीशन है हमारी ट्रांसिटिविटी की वो फेल हो रही है। इसका मतलब अगर कोई इंडिविजुअल सोशल वेलफेयर की बात करेगा तो उसको ये ट्रांसिटिविटी, यानी कि कोई भी आप चॉइस करोगे तो आपको ट्रांसिटिविटी की जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं होगी। तो इसी तरीके से मान लीजिए ये बाकी की कंडीशन भी हमारी एक आप कह सकते हो कि रिलेवेंट नहीं होती है, कई बार ये सारी की सारी कंडीशन फेल हो जाती है
तब जाकर हमारा सोशल चॉइस हम निकाल पाते हैं। यानी कि आप एक तरीके से आप क्या कह सकते हो कि तब जाकर हम कोई डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में डिसीजन ले पाते हैं। यानी कि डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में डिसीजन लेने के लिए ये जो 5 कंडीशन है, इनमें से कम एक कंडीशन वायलेट होगी, जिसकी वजह से इन्होंने इसे इम्पॉसिबल थ्योरी का, यानी कि इम्पॉसिबल थ्योरी का क्या मतलब है कि इट इज इम्पॉसिबल टू गेट इंडिविजुअल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर फ्रॉम इंडिविजुअल वेलफेयर विदाउट वायलेटिंग दीज कंडीशन। यानी कि ये कंडीशन को वायलेट किए बिना आप इंडिविजुअल वेलफेयर से सोशल वेलफेयर को अचीव नहीं कर सकते हो। तो बच्चों ये है एरो की थ्योरी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।